हेलो नमस्कार भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष कर्णवाल एक बार फिर आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। मैंने आपको बोला था कि काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए थे, उसमें आप ही लोगों ने सिलेक्ट किया था कि आपको किस चीज़ के ऊपर के लिए वीडियो चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, पीए वर्सेस एलडीसी, मतलब पोस्टल असिस्टेंट, जो कि हम सीएचएसएल से हम लोगों को ये पोस्ट दोनों ही मिलती हैं। पोस्टल असिस्टेंट सोल्टिंग असिस्टेंट की जो जॉब है वो 2400 ग्रेड पे की है और एलडीसी की जो जॉब है वो 1900 ग्रेड पे की है। तो मैं सभी फैक्ट्स को डिस्कस करूंगा। सेल्फ एक्सपीरियंस है क्योंकि दोनों ही जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है। करंटली मैं एफएचक्यू में वर्किंग हूँ, तो दोनों ही चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि पोस्टल असिस्टेंट और सोल्टिंग असिस्टेंट में वर्कलोड, प्रमोशंस, दिल्ली पोस्टिंग, होम स्टेट, यूपीएससी की तैयारी, तो सभी फैक्ट्स को डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना किसी ज़्यादा टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ग्रेड पे की बात करते हैं। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स है या स्टेट गवर्नमेंट की भी, हम यहाँ सेंटर की बात करें तो सेंटर की बात करेंगे, तो वो ना लेवल्स पे डिपेंड करती है। आजकल ग्रेड पे बोलते हैं और लेवल भी होता है। जैसे स्टार्टिंग होती है 1800 ग्रेड पे एमटीएस का बोलते हैं, फिर 1900 ग्रेड पे एलडीसी, फिर ऐसे ही 2400 ग्रेड पे में स्टेनो डी, आपके पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट, यूडीसी, ये सब आते हैं। फिर उसके बाद 2800 ग्रेड पे होता है जैसे ऑडिटर वगैरह। तो इसी तरीके से हमारी जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स है वो ऐसी लेवल पे, लेवल 1, लेवल 2, 1900 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, इस तरीके से डिवाइड होती है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एलडीसी 1900 ग्रेड पे लेवल 2 वर्सेस पोस्टल असिस्टेंट सोल्टिंग असिस्टेंट लेवल 4 2400 ग्रेड पे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग इसमें सैलरी डिस्कस कर लेते हैं कि सैलरी किस में ज़्यादा बनेगी। ऑब्वियसली नो डाउट पोस्टल असिस्टेंट सोल्टिंग असिस्टेंट की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो ज़्यादा है क्योंकि वो 2400 ग्रेड पे की जॉब है, और जो 1900 ग्रेड पे हमारा एलडीसी की जॉब है वो थोड़ा कम रहती है। लेकिन उसमें ये है कि आपको मिनिस्ट्रीज़ वगैरह रहती है एलडीसी में, और आपके अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तो सोशल जो इमेज है वो एलडीसी की ज़्यादा होती है। पोस्टल असिस्टेंट सोल्टिंग असिस्टेंट में क्या है कि आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सोशल इमेज थोड़ा कम है। तो सैलरी की बात करते हैं तो इन हैंड सैलरी अगर आप अपने होम स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह में होंगे तो पोस्टल असिस्टेंट सोल्टिंग असिस्टेंट जो है उसको आपको 33 से 34 के अराउंड आपकी जो है वो सैलरी इन हैंड होगी। और स्टार्टिंग में एलडीसी की जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो 27 to 28,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आपकी स्टार्टिंग में होगी। लेकिन वही बात है कि मतलब आप लोग मतलब सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो एलडीसी क्यों ऑप्ट करते हैं पोस्टल असिस्टेंट सोल्टिंग असिस्टेंट के बजाय। उसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहली चीज़ है प्रमोशंस आस्पेक्ट। प्रमोशंस जो है वो एलडीसी में बहुत ज़्यादा है। जैसे एलडीसी के बाद 3 साल या 4 साल में, हर मिनिस्ट्रीज़ का ये है, जैसे एफएचक्यू में 3 साल में हो जाता है, कुछ में 4 में, कुछ में 5 में, इस तरीके से आपके प्रमोशंस हो जाते हैं। तो 3 साल में आप लोग यूडीसी बन जाते हैं, या 4 साल में, उसके बाद 4200 दे देते हैं वो लोग, फिर 4600। तो एलडीसी में क्या है कि आप गजेटेड ग्रुप ए ऑफिसर्स की पोस्ट से जो है रिटायर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट सोल्टिंग असिस्टेंट में आपको मैक्सिमम अगर आप एफर्ट लगाओगे और एग्ज़ाम दोगे तो आपको 4200 या 2800 तक ही आप लोग रह जाओगे। अगर आपने इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का जो एग्ज़ाम है वो दोगे तो ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। वो भी उसका भी जो है काफ़ी लिमिटेड सीट्स होती हैं। बाकी तो सीजीएल में डाल देते हैं, आपने देखा होगा सीजीएल में उसकी पोस्ट होती है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की, तो वहीं से वो लोग ज़्यादातर सेलेक्ट करते हैं। तो मैक्सिममली यही है कि जो प्रमोशंस आस्पेक्ट है ये एलडीसी जो है वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं ग्रुप ए ऑफिसर से, गजेटेड ऑफिसर से जो है, और बिना किसी एग्ज़ाम के। हमारे यहाँ एफएचक्यू में क्या है कि आप बिना किसी एग्ज़ाम के आप लोग प्रमोशंस के साथ साथ आप 5400 या 6600 तक आप लोग चले जा सकते हैं। तो इसीलिए एलडीसी ऑप्ट करते हैं। और मिनिस्ट्रीज़ में होता है तो थोड़ा तो नाम भी काफ़ी होता है कि मिनिस्ट्री में है, आपको पता ही है कि मिनिस्ट्री का नाम काफ़ी होता है, तो इसीलिए एलडीसी को ऑप्ट किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ पोस्टल असिस्टेंट सोल्टिंग असिस्टेंट। लेकिन हर कैंडिडेट का इसमें अलग अलग व्यू है। हर कैंडिडेट का अलग अलग व्यू कैसे है। कुछ कैंडिडेट्स को अपना होम स्टेट चाहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट से इतना लगाव है कि वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रह के और वो बाहर जाके पढ़ाई भी नहीं कर पाते, तो उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में, मैं खुद अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता हूँ। दिल्ली का मुझे आपको पता ही है कि मुझे दिल्ली का माहौल मतलब इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं गाँव से हूँ, तो मैं खुद जो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट जाना चाहता हूँ। अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही जाऊँगा जल्दी, जहाँ तक उम्मीद है। सीजीएल वगैरह से भी अपना देहरादून वगैरह की ही कोशिश करूँगा कि देहरादून वगैरह में, क्योंकि सीजीएल 18 मेरा अटैम्प्ट हो रखा है, उसका आपको पता है, फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा वो। उसमें अभी आपको पता है यूएफएम का थोड़ा पंगा है, अभी जल्दी वो लोग फाइनल कर देंगे जहाँ तक उम्मीद है। उसके बाद देखते हैं क्या बनता है।
तो यही है कि एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से अपनी लाइफ को फ्यूचर में वो अपना फ्यूचर देखता है कि उसको किस तरीके से। फिर आ जाती है यूपीएससी की तैयारी। आजकल क्या है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए कैंडिडेट्स प्रीफर करते हैं दिल्ली आना। तो दिल्ली आने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप एलडीसी ही ऑप्ट करोगे, तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का तो कोई मुद्दा वहाँ पे रह ही नहीं जाता। तो आप अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप ओब्वियसली एलडीसी ऑप्ट करेंगे। और अगर आपको अपना होम स्टेट से लगा हुआ है तो ओब्वियसली आप पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है ऑप्ट करेंगे। उसके बाद हम लोगों का आता है वर्कलोड। वर्कलोड में क्या है कि एलडीसी का जो मिनिस्ट्रीज़ की जो जॉब है वो 5 डे वर्किंग है। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा और वैसे भी आपको छुट्टी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप जब भी किसी भी छुट्टी वगैरह को मतलब डालोगे ऑफिसर्स के सामने तो वो आपको जल्दी ही साइन हो जाएगी और आपको 2 हफ्ते की छुट्टी आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके कंट्ररी जो देखा जाए आपका पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेक्टिक सिचुएशंस है। डिविजन्स को अगर छोड़ दिया जाए, डिविजन्स में 5 डे वर्किंग होता है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में। वर्कलोड वहाँ पे भी है, लेकिन अगर सब ऑफिस और हेड ऑफिस को देखा जाए तो वहाँ पे आपको 6 डे वर्किंग है और आपका हेक्टिक सिचुएशंस है। आपका जो वर्कलोड है वो ठीक ठाक है और आपको जो पब्लिक डीलिंग भी करनी है। तो इसी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स का यही डाउट रहता है कि हम लोग पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑप्ट करें या ना करें। लेकिन ये भी फिर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि जैसे आप अपने यहाँ हैं तो 10 बजे से अगर आपका पोस्ट ऑफिस खुल रहा है तो आप 5-10 मिनट में पहुँच जाओगे, तो वहाँ पे टाइम बचता है। फिर शाम को भी आप जल्दी निकल लेंगे 5-10 मिनट में। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है, आपको मिनिमम 1 घंटा या 1.5 घंटा यहाँ पे आपका निकल जाएगा, कम से कम 1-1.5 घंटा। और फिर अगर आपकी फैमिली यहाँ पे नहीं है और तो आपको खाना और ये सब चीज़ें देख के चलनी पड़ेगी कि आपको क्या चीज़, मतलब हर चीज़ टाइम पे चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको खाना और हर चीज़ आपको टाइम पे चाहिए। तो उसी हिसाब से आप लोग देख लीजिए कि आपको क्या ऑप्ट करना है, किस तरीके से आपको। तो होम स्टेट की बात कर ले, होम स्टेट तो आपको पता ही है कि अगर आपके नंबर ठीक ठाक है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में, तो आपको ठीक ठाक जो है अपना स्टेट मिल सकता है। अगर वहाँ पे वैकेंसी है तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है। तो यही सब फैक्ट्स हैं। बाकी और भी अगर कोई फैक्ट्स आपको इस पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और एलडीसी में अगर पूछना है कि क्या कुछ और कुछ हो सकता है इनमें, तो मैं अब ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर आपको अपना होम स्टेट चाहिए तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑप्ट करें। वर्कलोड रहेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब हायर प्रिपरेशंस के लिए कैंडिडेट्स यहाँ से सिलेक्ट नहीं होते। एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स निकलते हैं यहाँ से भी, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट से भी। तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स अपने होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट में ही प्रीफर करते हैं तैयारी करना। तो ऐसा कोई सिचुएशंस वाली बात नहीं है। अगर आपको अपना होम स्टेट चाहिए तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग सैलरी भी ठीक ठाक है। और आपको अपने फ्यूचर को, मेन चीज़ है कि आप हर इंडिविजुअल अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। किसी को ये हर किसी को मत देखो कि किसको क्या चाहिए, हर किसी का अपना अपना होता है। दूसरों को देख के अपनी लाइफ को डिसाइड मत कीजिए। फ्यूचर देखिए कि शादी के बाद आपको कहाँ रहना है, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को ढालना है, किस तरीके से आप कहाँ पे अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, कि आपका जो परमानेंट होम हो वो कहाँ पे हो। आप अपने 3-4 साल मत देखिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके सपने ज़्यादा बड़े हैं, आपको निकलना ही है, तो फिर ओब्वियसली आप एलडीसी ऑप्ट कर सकते हैं। सो अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट या एलडीसी के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपके सभी जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये चैनल आप ही के लिए है। मुझे इससे कुछ मतलब ये नहीं है, मैं यही है कि आप सब लोगों की हेल्प हो जाए, इसीलिए मैं आप सभी को टाइम निकाल के आप सभी के जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई भी करता हूँ। सो थैंक यू गाइस वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।